तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खुशी का माहौल है फडणवीस के घर पर और लगातार वहां पर उन्हें बधाई दी जा रही है। अमित शाह के द्वारा भी उन्हें बधाई दी गई और उन्होंने ऐसे में बयान भी दिया है कि जो नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से फैलाया गया था वो सही नहीं था और एक बार महाराष्ट्र की जनता ने ये साबित कर दिया है। तो फडणवीस के लिए इस तरह की बातें भी कही गई हैं कि वो लगातार बड़े बड़े चेहरों को उन्होंने साइड में किया है। हालांकि आपको बता दें कि जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता है, प्रवक्ता, उनकी तरफ से ये भी बयान लगाया गया विनोद तावड़े का जो केस सामने आया था, जिस तरीके से हालांकि उन पर आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं और उसकी जांच लगातार चल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे ले रहे थे और वहीं उनमें खींचतान हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति की अगर हम बात करें तो देखी गई है। लेकिन ऐसे में सीएम फेस के लिए नाम जो है फडणवीस का सबसे आगे चल रहा है। उन्होंने उनकी मां की तरफ से इंडिया टीवी को आपको बता दें कि कहा गया कि मेरा बेटा परिवार के लिए समय नहीं निकालता था और मेरे बेटे ने पार्टी के लिए जो मेहनत की है, तो उनकी तरफ से ये एक इच्छा रखी गई है या कहें कि मुख्यमंत्री मेरा बेटा ही बनेगा। लेकिन आपको बार बार बता रहे हैं कि महायुति की तरफ से अभी ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि तीनों पार्टी बैठेंगे, तीनों पार्टियों के बड़े नेता साथ में बैठेंगे और उसके बाद इस पर मंथन किया जाएगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। इसी के साथ महाराष्ट्र बीजेपी कार्यालय में पोस्टर लगाए गए हैं, एक है तो सेफ है, और उसमें तमाम बीजेपी की बात करें या शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें, तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरें उसमें लगी है। तो जनता के साथ साथ एक बार फिर से ये भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि ना सिर्फ जितने भी भारतवासी है बल्कि तमाम घटक दल भी अगर साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बाकी रुझान जो जनता ने एक क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, पिछले 2014, 2019, 2024 के चुनाव में बात करें तो महाराष्ट्र की जनता की जो पहली पसंद है और जो बड़े मैंडेट की पसंद है वो भारतीय जनता पार्टी ही रही। इससे पहले हमने आपको ये भी बताया था कि इससे पहले जब सरकार गिरी थी महाराष्ट्र में तब भी मैंडेट जनता का भारतीय जनता पार्टी को ही था। हालांकि उद्धव ने कांग्रेस के साथ जाकर वहां पर सरकार बना ली थी, लेकिन 2024 के जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, जनता ने ये साफ कर दिया है कि मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है। तो ऐसे में साफ है शिवसेना को लेकर भी, एनसीपी को लेकर भी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन रस्साकशी नेता विपक्ष को लेकर भी यहां पर फंसी हुई है। कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए, हम टेली में आपको लगातार दिखा रहे हैं, लगातार डाउन जाता दिख रहा है। पहले 20 सीटों पर बढ़त बनाई यहां पर दिख रही थी और अब कभी बता दें 18 पर यहां पर महाराष्ट्र में आ गई है। तो जो नंबर 1 पार्टी थी देश की और ऐसे में आज उसका स्तर देखिए, तीसरे नंबर पे भी कहा जाए तो कहा जाए, नहीं तो चौथे 5वें नंबर पर पहुंच गई है। कमबैक किस तरीके से करती है कांग्रेस, ये बेहद बड़ी चुनौती है। अगले 10-15 साल तक कोई यहाँ पर आसार नहीं दिख रहे हैं कांग्रेस के कि वो कमबैक कर पाएगी या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बड़ी बढ़त के साथ तमाम राज्यों में तमाम घटक दलों के साथ में मिलके उनको जिस तरीके से हैंडल करना है, टैकल करना है, ये रणनीति बखूबी भारतीय जनता पार्टी जानती है और जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जमीनी स्तर पर कार्य किया जाता है वो काबिले तारीफ है। महाराष्ट्र में उसके सीधे तौर पर जो रिजल्ट्स हैं वो निकलकर सामने आए और ऐसे में जो महाअघाड़ी के नेता हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आना कि हम संगठनात्मक तौर पर ये देखेंगे कि कमी कहाँ पर रह गई, विचार करेंगे कहाँ किस तरीके से, जिस तरीके से किसान वहाँ परेशान थे, गरीबी का, बेरोजगारी का वहाँ पर एक मुद्दा था और महिलाएं जिस तरीके से कह रही थी कि खुश नहीं है, ऐसे में जो रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं वो पूरी तरीके से अलग हैं। तो कहां पर कमी रही और जो लोकसभा के जो रिजल्ट थे और विधानसभा के जो रिजल्ट हैं उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं माना था कि इस तरीके से रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन उनकी तरफ से हार यहां पर एक बार मान ली गई। आपको ये भी बता देते हैं साफ साफ, उनकी तरफ से हार यहां पर मान ली गई है और कहा है कि हमें एक बार फिर से शुरू से विचार करने की यहाँ पर कोशिश है और दोबारा से एक बार फिर से शून्य से शुरू होकर और वापस विचार किया जाएगा, वापस से देखा जाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन रहेगा, इसे लेकर लगातार यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। शिंदे ने भी जो बयान सामने आया था, उन्होंने भी जो कहा था कि खुशी का माहौल है, मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और एक क्लियर मैंडेट हमें दिया हमारे
गठबंधन को दिया, उसके लिए मैं बेहद खुश हूं। कहीं ना कहीं उम्मीद उनके चेहरे पर भी झलक रही थी कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार उनको बनाया जाएगा या नहीं, क्या उनको महाराष्ट्र का नीतीश बाबू बनाया जाएगा या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पे लगभग बराबरी है, भले ही ज्यादा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पास हो, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से 229 सीटें और इनके घटक दल के पास में दिखाई दे रही है, माफ कीजिएगा, इनके अलायंस के पास में दिखाई दे रही है और क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पास में है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद का दावेदार, हालांकि बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जो बड़े नेता उनकी तरफ से ये साफ किया गया था, महाराष्ट्र में की सीटें किसी भी पार्टी की ज्यादा आए उसी से मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा तय नहीं था। लेकिन अब जिस तरीके से फडणवीस के घर से तस्वीरें सामने आ रही हैं और उन्हें लगातार आपको बता दें कि किरीट ने बधाई दी, पंकजा मुंडे वहां पर पहुंची थी, अमित शाह ने फोन पर बात की है, प्रधानमंत्री ने बधाई दी है उन्हें, तो ऐसे में साफ अंदेशा तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन सबसे आगे नाम उन्हीं का लिस्ट में रखा जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो विपक्ष कौन बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अजीत पवार अगर ऐसे में वो विपक्ष बनते हैं, एकनाथ शिंदे, उनकी बात नहीं मानी जाती है तो उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है, तो कहीं वो वापस अपने पुराने दल में जाकर ना मिल जाए, इसको लेकर भी रशाकसी यहाँ पर खिंची हुई है, बनी हुई है। दोबारा एक तरफा कांग्रेस को अलग से काम करके यहाँ पे अपने आप को रिवाइव करना होगा, ये भी एक बड़ी चीज है। तो लगातार अभी असली राजनीति शुरू हुई है और ऐसे में रहता क्या है तो वो देखने लायक होगा। तो आपको बता दें कि झारखंड में जेएमएम आगे है और वहां पर कांग्रेस की तरफ से ज्यादा खुशी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल उठे, लेकिन उस तरीके से नहीं, क्योंकि हर बार अगर 2 राज्यों में चुनाव होते हैं तो एक में मैंडेट एनडीए गठबंधन को मिलता है और दूसरे में इंडिया गठबंधन को।